हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादितचिरमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं तं नरसिंहम् अहं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिर्धानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यप्रणयन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासय विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। मध्या जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुकदास जी महाराज की, श्री परम गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल परात् परब्रह्म।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की महिती कारुण करुणा के फलस्वरूप, उन्हीं के अनुग्रह विग्रह श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा फलस्वरूप आज हम सभी का परम सौभाग्य श्री रामचरितमानस जी के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड जी के आश्रय में हम सबको सत्संग की प्राप्ति हो रही है। कल तक हम संवाद सुन रहे हैं कि किस प्रकार से रावण और उसके दूतों के बीच में संवाद हो रहा कि भई बेट की फिर गए श्रवण सुजस्वनि मोर, कहसन रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। नाथ कृपा करि पूछे हूँ जैसे मानु कहा क्रोध तैसे, मिले जाए जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक तही सारा। रावण दूत हमई सुन काना कपिन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे राम सपत दीने हम त्यागे। पूछहु राम नाथ राम कटकाई बदन कोट सत बनि न जाई, नाना वर्ण भालु कपिधारी विकटानन विशाल भयहारी। जय पर देव हित सुत तोरा सकल कपिन महते ही बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, यदि मुख केरी निसट सठ जामवंत बलरासी। तो रावण ने दूतों से पूछा कि बताओ भाई वहां पे तुम पहुंचे, तुमने जाके क्या देखा। तो रावण के दूत बोलते कि नाथ कृपा कर पूछूं जैसे मानो कहाँ क्रोध तजी तैसे। बोल रहे हम बता तो देंगे पर एक शर्त है हमारी। क्या? बोल रहे गुस्सा नहीं करोगे हम पे। बोल रहे अच्छा चलो ठीक है। तो आगे क्या बोले, मिले जाई जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक तही सारा। बोल रहे जैसे ही राम जी से तुम्हारा भाई अनुज यानी विभीषण मिला, और क्या किया राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। तो अच्छा आगे बोल रहे रावण दूत हम ही सुन काना। बोल जैसे इनको पता लगा कि हम आपके दूत है, रावण के दूत हैं, तो क्या किया, सब बंदरों ने हमें बांध लिया, कपि ने बांधी। श्रवण नासिका काटे लागे, बोले नाक और कान काटने लगे। बोले तब क्या हुआ, बोले जैसे ही हमने राम जी की शपथ दी तो वो रुक गए। और बोल रहे पूछे नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बनि न जाए। बोले अगर आप राम जी की सेना के बारे में पूछ रहे हो तो बोल रहे हजारों करोड़ों मुख भी नहीं बता सकते कि राम जी की सेना की महिमा क्या है। इतनी बड़ी विशाल सेना राम जी। और बोल रहे हर रंग का, हर भयंकर से भयंकर मुंह वाले बंदर भालू सब बैठे हैं वहां पे। बोल रहे अच्छा। बोल रहे जे ही पूरा देह हेतु सुत तोरा, सकल कपिन महि तो ही बल थोरा। तो उसने बोला दूत ने कि जो बंदर यहाँ आया था ना, यानी हनुमान जी, जिसने तुम्हारे बेटे को मारा, जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा, सब बंदरों में सबसे कमजोर बंदर वही है। बोले सबसे कमजोर बंदर इतना है तो जब बाकी सब कितने बड़े होंगे, वो समझा रहा है। और असंख्य हाथियों जैसे बड़े बड़े भयंकर जो हैं सब वानर और भालू हैं। उसके बाद क्या किया, उसने नाम लिया जो बड़े बड़े सेना में थे राम जी के। क्या नाम लिया, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, ददिमुख केहरी निसट सठ जामवंत बलरासी। इन सब का नाम लिया कि ये सबसे ताकतवर है इनमें से। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोक गनहि। तो बोल रहे ये सब कैसे हैं, बोल रहे ये सब सुग्रीव जैसे हैं। सुग्रीव जितना ताकतवर है उतने ताकतवर ये सब वालू बंदर हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो नह तुम्हें जीत रण माही। तो उसने बोला एक बात बताऊं, बोले क्या, बोल रहे उस सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो तुम्हें जीत नहीं सकता। मतलब राम जी तो छोड़ो, तुम्हें उसका एक सिंगल बंदर भी हरा देगा, ये उसने कहा। परम क्रोध मजही सब हाथा, आयुष पेना दहि रघुनाथा। सोशय सिंधु सहित व्याला, पूरहि नाते भरी कुद विशाला। और सब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। सबका यही प्रयास है कि कैसे बस समुद्र सूख जाए और
हम पार करके रावण को मारने चले जाएं। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गरज ही तरज सहित असंका, मान हो गसन चाहत है लंका। तो बोल रहे मर्द गर्द मिल भाई दीसा, तो सब क्या कर रहे हैं कि आज रावण को मसल देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब बोल रहे रावण के लिए जितने बानर बंदर हैं, बोल रहे सब बोल रहे, एक भी नहीं, सब बोल रहे हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनिसर प्रभु राम, रावण काल कोट कहूँ जीती सखई संग्राम। तो उसने बोला कि हे रावण, करोड़ों कालों तक भी अगर तुम प्रयास करोगे तो राम जी से युद्ध नहीं जीत सकते। ये उसके दूत ने बोला। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहसत सकई नगाई, सकसर एक सोष सत सागर, तवि भ्रात ही पूछे नय नागर। तो उन्होंने कहा कि राम जी की जो नीति है, जो उनका तरीका है लड़ाई लड़ने का, तो ऐसी नीति तुम्हारी नहीं है, उनके आगे तुम जीत नहीं पाओगी। ये सीधी सीधी बात है। तो और उन्होंने बताया कि भगवान राम समुद्र किनारे बैठकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से। तो जब ये बात सुनी तब रावण हंसा। सुनत बचन बहेसा 10 सीसा, जो असीमते सहाय कृत कीसा। तो रावण खूब हंसा, बोल रहे ये तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि समुद्र के सामने बैठ जाओ और उससे रास्ता मांगो, कभी रास्ता देगा समुद्र? नहीं देगा। नदी तो नाला तो है नहीं कि समय आने पे सूख जाए, समुद्र तो कभी सूखता भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि रावण तब हंसा, बोल रहे अब नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये वहां बैठ के प्रार्थना कर रहा है। सहज भी रुकर बचन दृढ़ाई, सागर ठानी मचलाई, मृड़ा मुखा का करे सब बड़ाई, रिपुबल बुद्धि तहां मैं पाई। तो उसने कहा कि स्वाभाविक ही, क्या बोला, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से ठाना। यानी कि क्या तुम बड़ाई कर रहे हो राम की? पहले तुमने बहुत बड़ाई करी कि भाई बंदर वही कर रहे हैं, बंदर वो कर रहे हैं, पर अब उन्हीं बंदरों का जो राजा यानी कि भगवान श्री राम है, वो समुद्र से बैठकर हाथ जोड़कर रास्ता मांग रहा है। ये क्या बात बनी? बोल रहे ये कोई बुद्धि वाली बात थोड़ी है, ये शूरवीरों की बात थोड़ी है कि समुद्र से बैठ के रास्ता मांग रहे हो। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुन खल बचन दूत रिस भाड़ी, समय विचार पत्र का काढ़ी। तो उसने ये बोला कि सचिव सभीत विभीषण जाके, बोले जिसके मंत्री ही विभीषण जैसे हों, जो डरे हुए हैं, छुप के भागे हुए हैं, ऐसा राजा कैसे जीत सकता है? और ये है भी है, जिसका मंत्री ही डर चुका है, जिसके मंत्री ही डरे हुए भागे हुए फिरते हैं, वो राजा नहीं जीत सकता। तो वही कहा कि विभीषण तो लंका से डर के भाग गया, अब वो राम जी की शरण में जाके बैठ गया, तो उसका क्या बनने वाला है? कुछ नहीं। डरे हुए मंत्रियों से कोई नहीं जीत सकता। और तब जब ये मौका देखा वानर ने, तो पत्रिका काढ़ी, उसने जो लेटर लिख के दिया था लक्ष्मण जी ने, वो पकड़ा दिया रावण को। रामानुज दीने यह पाती, नाथ बचाए जुड़ वहु छाती, बेहस बाम कर ली नहीं रावण, सचल बोली 60 लाख बचावन। तो उसने कहा कि राम जी के रामानुज, राम मतलब भगवान श्री राम, अनुज मतलब भाई, जो राम जी के अनुज हैं, रामानुज लक्ष्मण, उन्होंने ये आपको चिट्ठी दी है। और उसने अपने मंत्री को दिया रावण ने, बोला कि पढ़ के सुनाओ। बतन मन ही रिझई सट जानी, खाल सिकुल खीस, राम विरोधन उबरस, शरण विष्णु अज ईस, कीत जिमान अनुज इव, प्रभुपद पंकज भृंग, हो की राम शरण खल, कुल सहित पतंग। तो क्या उसमें लिखा लक्ष्मण जी ने कि बात न मानी रिझई, बोल रहे केवल बातों से अपने मन को रिझाकर कुल को नष्ट मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तूने भगवान श्री राम के प्रति वैर कर लिया, दुश्मनी कर ली है, तो तुझे तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बचा नहीं सकते। उसने क्या बोला कि अपने अभिमान को छोड़ और अपनी रक्षा कर ले भगवान श्री राम के बाणों से, ये उसको कहा। और क्या कहा उसको कि भृंग कहा, भृंग मतलब पतंगा,
अभी तुम देखोगे थोड़ा सा भी गर्मी और ये बारिश बुरिश का मौसम बीतेगा तो वो आती हैं छोटी छोटी तितली टाइप की जो लाइटों के आसपास नहीं घूमती, तो वो क्या होती हैं, वो रोशनी को देख के आकर्षित होती हैं, पर जितना वो आग के पास जाएंगी उससे उनके क्या हो जाते हैं, पंख जल जाते हैं और वहीं गिर के वो मर जाती हैं। तो वही कहा लक्ष्मण जी ने कि भगवान श्री राम का जो बाण है वो अग्नि के समान, और तुम जानबूझ के उसके पास जाने का प्रयास कर रहे हो। तुमने जो काम किया जानकी जी को हरण करने का, ये क्या है, बोल रहे कि तुम स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे हो। अगर तुमने ये ना किया होता तो तुम्हारा कुल नाश नहीं होगा। अभी भी चांस दे रहे हैं लक्ष्मण जी। सुनत सभय सन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभय सुनाई, भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कहा सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझ छाड़ प्रकृति अभिमानी, सुनो बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तो रावण हंसा, और ये क्या है, लक्ष्मण तो कुछ भी बोलता रहता है, डींग हाँक रहा है। बाग विलास का मतलब होता है डींग हाँकना। बोलते क्या ये डींग हाँक रहा है। तो दूत ने बोला कि नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है, जो लक्ष्मण जी ने लिखा बिल्कुल सत्य है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि राम जी के साथ विरोध को त्याग दो। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अकेले लोग कर डाऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु कीरही, पर उर अपराध एक हूँ धरही। तो उसने क्या बोला कि भगवान राम का स्वभाव बहुत कोमल है, बहुत सहज है, तुम जाकर उनसे माफी मांगोगे और जानकी जी को वापस कर दोगे तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। वो किसी से भी बैर नहीं रखते। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहूँ मोर प्रभु की जय, जब ते ही कहा देन बै देही, चरण प्रहार की न सटते ही। तो उसने क्या कहा कि आप जानकी जी को रघुनाथ जी को दे दो। और जैसे उसने ये बात बोली, रावण ने दे उसके एक लात मार दी। बोले तो चाहे यहाँ से। नाई चरण सिर चला सो ताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपने गति पाई। तो वो भी जो शुक नाम का दूत था, उसने भी फिर वही रावण को प्रणाम किया और कहाँ चला गया, राम जी के पास। जैसे विभीषण जी चले गए वैसे शुक नाम का ये भी चला गया, और उसने जाकर राम जी को सारी बात बताई कि प्रभु मैं यहाँ पे दूत बन के आया था, आपकी वहाँ पे बात बताई, रावण ने मुझे भी लात मार दी, अब मैं भी आ गया। क्यों? क्योंकि जीव जो है भगवान की शरण में दो ही तरीके से जाता है, या तो बात से या तो लात से। समझने वाली बात। कोई भगवान के भक्ति मार्ग में, ज्यादातर नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सबकी तो बात नहीं कह सकते, पर अधिकतर यही होता है, या तो बात से भगवान के भक्त बनते हैं या तो लात से बनते हैं। जैसे बात से मतलब कि कथा कीर्तन, इसको सुन सुन के भगवान के प्रति सहज अनुराग हो गया और जुड़ गए भगवान से। और लात की सब समाज में भोग विलास में लगे हुए हैं और गर्लफ्रेंड भी बनाई हुई है, और वो दे गई, ब्रेकअप हो गया, वो लो भाई दुख हो गया, दुख कैसे करें, अब भगवान के शरण में चले जाते हैं। भगवान के अलावा कोई नहीं संसार में हमारा, ठीक है। तो यही है, या तो लात से भगवान की शरणागति मिलती है ज़्यादातर लोगों को, या किसी को बात से लगती है। तो यहाँ पर जो ये दूत है रावण का, इसको लात से शरणागति प्राप्त हुई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहो मुनि ज्ञानी, बंद राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। तो क्या कहा कि भगवान शिव कह रहे हैं माँ भगवती को कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, पर ऋषि अगस्त के श्राप के कारण ये राक्षस हो गया है, और अब भगवान श्री राम के चरण में बार बार भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं कि प्रभु अब लीला जो है अब आगे बढ़ेगी, अब लगता है रावण बचने वाला नहीं है। विनय मन जरधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयो, भय बिन होए न प्रीत। तो अब भगवान वहां बैठे हैं और कितने दिन बीत गए हैं, 3 दिन। 3 दिन भगवान तपस्या कर रहे हैं वहां बैठ के, समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, पर समुद्र ने तो कोई जवाब नहीं दिया। तब गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि
भय राम बोल सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। के भय के बिना प्रीत नहीं होती। देखो, जहां प्रेम होता है वहां भय भी होता है। जैसे हमें अपने गुरुजनों से बहुत प्रेम है, पर उस प्रेम के साथ भय भी होता है। बड़े हैं, हमसे अधिक ज्ञान है, हमसे अधिक वैराग्य है, हमारे सर्वस्व हैं, तो जहाँ प्रीति होती है वहाँ भय भी होता है। तो भय बिन होए न प्रीति, तो वही बात कही कि भय प्रकट करना पड़ेगा समुद्र को, तभी वो मेरी बात मानेगा। अगर टीचर का भय ना हो तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कोई बात। तो समुद्र को अब भय दिखाना होगा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोषय बरदि बिसिक प्रसानु, सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो उन्होंने बोला, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण लेके आओ, आज मैं इसको सुखा दूंगा। और क्या बोले? सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस सुंदर नीति, उदारता उपदेश। तो यहाँ पर क्या कहा? मूर्ख से विनय। जो मूर्ख लोग हैं उनसे विनती नहीं की जाती। कुटिल, जो बहुत तेज तरार होते, धोखेबाज लोग होते हैं, उनसे प्रीति नहीं की जाती। तो वैसे ही इस समुद्र के साथ अब वंदना करके कोई फायदा नहीं है। ममतार्थ सन गय कहानी, अति लोभी सन विरत बिखानी, क्रोध ही समकामई हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा। तो क्या बोला? ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा। जो व्यक्ति बहुत ममता में, मोह में फंसा हुआ है, उससे जितनी मर्जी ज्ञान की बातें कर लो, उसकी खोपड़ी में एक भी पॉइंट नहीं बढ़ने वाला। तो भी राम जी ने बोला कि जो ममता में फंसा हुआ है उसके साथ ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। और क्या बोले? जो बहुत ज़्यादा लोभी है, लालची है, उससे वैराग्य की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना लालची है वो कहाँ वैराग्य पालन करेगा। और क्रोधी से शांत रहने की बात, जो बहुत ही गुस्से में होता है उससे आप क्या बात करोगी शांत रहने वाली बात। और कामी से भगवान की कथा, कामी व्यक्ति से भगवान की कथा नहीं कहनी चाहिए। तो इन लोगों से, इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्रोधी से शांति की बात मत करो, कामी पुरुष से भगवान की बात ना करो, और ममता में फंसे हुए से ज्ञान की बात मत करो, और लोभी लालची से वैराग्य की बात मत करो। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, गहमत लक्ष्मण के मन भावा, संधन प्रभु बिसिक कराला, उठ दधि उतर अंतर ज्वाला। तो अब जैसे ही राम जी ने धनुष चढ़ाया, बाण चढ़ाया, और ये देख के लक्ष्मण जी बड़े खुश हो गए। हाँ, अब बात मानी रघुनाथ जी ने मेरी, क्योंकि शुरुआत से बोल रहे लक्ष्मण जी सुखा दो सुखा दो, राम जी नहीं सुने। और जैसे ही वो बाण समुद्र ने देखा तो उसके अंदर अग्नि सी प्रकट हो गई। मकर उरग झस गन अनुकूल अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने, कनक थार भर मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजीमाना। अब उसके अंदर जितने भी पानी के अंदर सांप थे, मछली थी, मगरमच्छ थे, सब डर गए। उनको लगा कि अब समुद्र सूख जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। तब डर के मारे विप्र रूप धर, एक ब्राह्मण का रूप बनाकर एक थाली के अंदर बहुत सारे मणियाँ, मोती वोती रखकर समुद्र देव प्रकट होते हैं। अब समुद्र देव ने विप्र रूप क्यों बनाया, ब्राह्मण का रूप क्यों बनाया? क्योंकि भगवान क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कि विप्रों के लिए, जो वैदिक ब्राह्मण है उनकी रक्षा के लिए भगवान आ रहे हैं। तो कहीं समुद्र समझ के फिर बाण ना चला दें, इसलिए विप्र रूप बना के आ गया, ब्राह्मण का रूप बना के आ गया समुद्र, और मान का त्याग कर कर आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज इतना ही, और अगले दोहे से बस तब सुंदरकांड जी की समाप्ति हो जाएगी। आज के लिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव, दाई गौर मानंदे, हरि हरि बोल।